हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश व्यापम की एक और वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा आपके मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपकी वर्ग एक की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वर्ग एक की वैकेंसी के लिए काफ़ी कैंडिडेट काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपका इंतजार जो है यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा आपकी जो मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्ग एक की मध्य प्रदेश हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी वर्ग एक की जो आपकी वैकेंसी है वह वैकेंसी है उसका डिटेल उसका नोटिफिकेशन जो है उस व्यापम ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और आपको बता दें, वर्ग एक की जो वैकेंसी आपकी आई है इसका आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताएं, एमपी व्यापम के द्वारा जो आपके वर्ग एक की वैकेंसी निकाली गई है, ये कितनी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है ये तो अभी आपका जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है। लेकिन कुछ समय बाद इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर व्यापम के द्वारा डाल दिया जाएगा, जिसमें आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें, आपके इसके फॉर्म कब से भरे जाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/1/2023 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 27/1/2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके आपके एग्ज़ाम फीस की, तो आपको यहाँ पर बता दें, जनरल कैंडिडेट के लिए टोटल 600 रुपये एग्ज़ाम फीस रखी गई है। और ओबीसी, इसके अलावा एससी एसटी और विकलांग यानी निःशक्तजन अभ्यर्थी यानी हैंडीकैप जो है विकलांग हैं उनके लिए यहाँ पर टोटल 300 रुपये फीस रखी गई है। अगर पेपर की बात की जाए तो एग्ज़ाम आपका 1 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा और कई दिनों तक आपका इसका एग्ज़ाम चलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इसका एग्ज़ाम चलने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए टोटल फ़ीस की, आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, तो ये तो मैंने 600 और 300 आपको बताए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोर्टल चार्ज और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जो लगेगा वह टोटल 80 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए टोटल 680 फीस लगेगी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए टोटल ओबीसी इसके अलावा जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर आपके 380 रुपये फीस लगेगी। इसके अलावा बात की जाए तो आपकी एग्ज़ाम कितनी शिफ्ट में होगा, तो पर डे आपका जो एग्ज़ाम है 2 शिफ्ट में कंडक्ट होगा। 7 से 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 12 से 1 बजे दोपहर की शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है। सुबह की शिफ्ट के अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ने का समय की बात की जाए तो 8:30 से लेकर 9 बजे मतलब 10 से 10 मिनट का आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का समय दिया जाएगा। इसके अलावा 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक यानी 10 मिनट का आपका दोपहर की शिफ्ट में भी इंस्ट्रक्शन पढ़ने का समय दिया जाएगा। अब बात किया जाए सुबह का आपका एग्ज़ाम जो है कब से कब तक चलेगा, तो 9 से 11:30 बजे तक सुबह की शिफ्ट का एग्ज़ाम चलेगा। इसके अलावा दोपहर की शिफ्ट का एग्ज़ाम 2 से 4:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, आपके इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आपको अगर इसके लिए वर्ग एक की वैकेंसी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको बता दें, आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास कोई अर्हता है तो वो आपके पास होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन और बीएड और ग्रेजुएशन आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य या व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे गए हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको आपका जो एग्ज़ाम होगा वह आपका 150 नंबर का होना है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब तो आपको यहाँ पर 60% मतलब 150 में से 90 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर इस 90 से नीचे अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको फेल माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, दिव्यांगजन या विकलांग या फिर आपका एससी एसटी या आपका अन्य पिछड़ा वर्ग या आपका यहाँ पर विकलांग जो भी इन कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रखे गए हैं। मतलब 150 का 50% यानी 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपका रिजल्ट जो है वह जारी किया जाएगा।
नहीं तो आपको फेल माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल के तौर पर ही काउंट किया जाएगा, और इस जनरल के तौर पर आपको जब काउंट किया जाएगा तो आप किसी भी कैटेगरी से अदर स्टेट में बिलोंग करते हो, अगर आप एमपी के इस एग्ज़ाम के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल के तौर पर काउंट किया जाएगा, और मिनिमम आपको 60% मार्क्स ऑब्टेन करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए 60% यानी 90 नंबर ही रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ और कही गई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में आधिकारिक अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, मतलब वर्ष 2018 या एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात वर्ष 2018 या अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक अर्थात वर्ष 2018 या इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप यह एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है 1 जनवरी 2023 तक 21 साल होनी चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर वेतनमान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दें, वेतनमान की बात की जाए तो यहाँ पर 36,200 आपका यहाँ पर वेतनमान और प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पर रखा गया है। मिनिमम वेतनमान यह आपका है। अब यहाँ पर न्यूनतम वेतनमान न्यूनतम है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपका वेतनमान हो गया। इसके अलावा भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन देय भी होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर की। तो इतने सारे आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, यहाँ पर आप जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम सेंटर भरना चाहें तो ये सारे आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। अब अगर सिलेबस की बात की जाए तो आपको यहाँ पर बता दें, आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड में होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें से आपके जो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको टोटल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 1 मार्च से आपका इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, 1 मार्च 2023 से। इसके अलावा सब प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हर एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या कि अगर आप अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक नंबर आपका एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा। मतलब ये 4 नंबर तो आपके गए तो गए, इसके साथ साथ आपकी मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा काट दिया जाएगा। तो ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा एग्ज़ाम जो है आपका प्रश्न पत्र जो है वह आपका 2 भाग में होगा, भाग आ और भाग बा। भाग आ में सभी के लिए अनिवार्य होगा, भाग आ आपका सभी के लिए अनिवार्य होगा, और भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरेंगे, जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज़ करेंगे फॉर्म भरते समय, उसी सब्जेक्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाग बा के अंतर्गत। तो भाग आ आपका अनिवार्य है, सभी कैंडिडेट के लिए ये कॉमन होगा। और आपको बता दें, भाग आ के अंतर्गत आपके यहाँ पर टोटल आपके 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें आपकी हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान, समसमय मतलब आपके करंट अफेयर्स, तार्किक यानी रीजनिंग भी आपकी यहाँ पर रहेगी, और यहाँ पर आपका मैथ से संबंधित भी क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पेडागोजी भी रहेगी, कितने नंबर की, यहाँ पर आपकी 10 नंबर की पेडागोजी भी रहेगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके सारे नंबर यहाँ पर दिए गए हैं विषयवार, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 30 नंबर का होगा, हिंदी 8 नंबर की आएगी, 5 नंबर की इंग्लिश आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पेडागोजी 10 नंबर की आएगी, और सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, इसके अलावा रीजनिंग, गणित ये सब आपके 7 नंबर के आएंगे भाग आ के अंतर्गत। अब जो भाग बा है, जिसमें आप अपना कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है भौतिक विज्ञान से, तो भौतिक विज्ञान से संबंधित 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है भाग बा के अंतर्गत। तो इससे संबंधित 120 नंबर का और आपका पेपर होगा, मतलब ये पेपर एक ही होगा, उसमें 2 सेक्शन होंगे, भाग आ और भाग बा। तो भाग बा के अंतर्गत आपका रिलेटिव स्ट्रीम से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यह भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर डिटेल सिलेबस भी आपका इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर डिफाइंड सिलेबस दिया गया है, डिटेल सिलेबस। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ से आप जो है इस टेलीग्राम चैनल पर आकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।